मोदी कैबिनेट में 10 जून से पहले फेरबदल संभव। उम्रदराज कैडर से बाहर के कुछ मंत्री होंगे पदमुक्त। संगठन में भी बदलाव। ममता के बाद आज उद्धव से केजरीवाल की मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे। कल पवार से मीटिंग। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासत शुरू। टीएमसी आम आदमी पार्टी उद्घाटन में नहीं होगी शामिल। कई विपक्षी दल उद्घाटन कार्यक्रम का करेंगे बॉयकॉट। कश्मीर में G20 मीटिंग का आखिरी दिन आज। एलजी सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर जल्द दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार होगा। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ में जमीन 1 फीट तक धंसी। पुरानी बिल्डिंगों की तोड़फोड़ वजह चारधाम यात्रा पर खतरा नहीं। बेंगलुरु हुबली में जोरदार बारिश और गिरे ओले। अगले 4 दिन बिहार बंगाल में चलेंगी तेज हवाएं। एमपी छत्तीसगढ़ में हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको सीधे गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनःस्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के वुमिंडी बंगारू चेट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। और अब हम एक डिटेल फिल्म ये पूरी प्रक्रिया पर सांस्कृतिक विभाग ने बनाई है, इसको देखेंगे। August 1947. Madras Presidency, Tamil Nadu. A group of people were preparing for the trip of their lifetime. They had been called to carry out an important mission to sanctify and legitimize the transfer of power from one ruler. और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मथुरा से खबर, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इको कार में सवार थे 5 लोग। तेज रफ्तार इको कार पेड़ से टकराई। सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। कोतवाली राया इलाके के पिलुखनी के पास ये घटना हुई है। तेज रफ्तार इको कार पेड़ से टकरा गई। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसा आप देख सकते हैं तस्वीरें। और अभिनव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, मथुरा सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बेहद भीषण हादसा, क्या वजह रही इस हादसे की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला राया कोतवाली इलाके के यमुना एक्सप्रेस सर्विस रोड के पिलुखनी के समीप का है, जहां एक इको में 5 लोग सवार थे जो कि बलदेव की तरफ से मथुरा आ रहे थे। बताया जा रहा है उसमें 3 लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मथुरा जा रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन को बचाने के चक्कर में, क्योंकि तेज रफ्तार थी इको, उसी के चलते किसी जो वाहन था जो अज्ञात, उसको बचाने के चक्कर में जो इको जो कार थी वो पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और जिसमें एक जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
जिसके बाद में जो आसपास के जो ग्रामीण थे उनको तुरंत तत्काल जो है पता लगी, तो पुलिस को भी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने जो लोग उसमें मृतक जो फंसे हुए थे उनको बमुश्किल निकाला, और जिसके बाद में जो घायल था, जो चालक जो घायल हुआ था, उसको जो है इलाज के लिए तुरंत तत्काल मथुरा भेजा। फिलहाल पुलिस ने जो शव हैं उनको कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जो चालक था उसका फिलहाल इलाज जारी है। वहीं जो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है, जिस पर परिवारीजनों के प्रति शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं, और जो जनहानि हुई है उस पर भी शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने। वहीं फिलहाल जो जिले के जो आलाधिकारी हैं उनको भी आश्वासन दिया कि मौके पर जाके मौका मुआयना करें पूरी घटना का। तो वहीं जो जिले के जो आलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए, पूरे मामले की छानबीन करके पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी तेज रफ्तार के चलते ये बेहद भीषण हादसा हो गया जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। और फिलहाल क्या इन सब के परिजनों को इस दुखद हादसे के बारे में जानकारी मिल गई है, क्योंकि 4 लोगों की जान गई है? जी बिल्कुल, परिवारीजनों को सूचना कर दी गई है, और जो मोर्चरी पर परिवारीजन पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक साथ जो है परिवार को एक ऐसी घटना सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। और परिवारों का जो परिवार के जो लोग हैं, क्योंकि एक ही जगह के अलग अलग बताए जा रहे हैं ये, और परिवारों जो पोस्टमार्टम जो मोर्चरी है वहां पे उनका पहुंचना शुरू हो गया है। घटना की सूचना जैसी परिवार वालों को लगी, परिवार में कोहराम मच गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद और बड़ा दर्दनाक हादसा है। जी बिल्कुल, और अभिनव तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जिसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण टक्कर हो गई पेड़ से, और साथ ही साथ इससे रफ्तार का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी तेज रफ्तार रही, इसी के चलते इस हादसे का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो इको जो कार थी वो तेज रफ्तार में थी, और उसी तेज रफ्तार के चलते किसी अज्ञात वाहन को वो बचा रही थी। अगर रफ्तार शायद कम होती तो ये हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि तेज रफ्तार थी, और ऐसे में सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में रफ्तार तेज होने की वजह से यह अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसी, और हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकता है कि गाड़ी की भी स्थिति और लोगों की मौके पर मौत होना कहीं ना कहीं एक जो हादसा है वो एक भीषण हादसा हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिनय। तो देखिए अहम खबर जहां पर इस दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है, मृतक के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और सड़क हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया और दुख व्यक्त किया है। मथुरा में एक बेहद भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। सीएम योगी ने जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान और दुख व्यक्त करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मृतक के परिवारीजनों से की शोक संवेदना व्यक्त, और सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि एक बेहद भीषण हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। और अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम। सीएम का महेंद्रगढ़ जिले में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम। गोद बलाहा कला गांव में जनसंवाद की शुरुआत, और निजामपुर और मूसनौता गांव में सीएम सुनेंगे जन समस्याएं, जिसके चलते आज जनता की समस्याओं को सीएम सुनेंगे। ये मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद कार्यक्रम चंडीगढ़ में हो रहा है। ये आम खबर, सीएम का महेंद्रगढ़ जिले में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम। फिलहाल अहम जानकारी आपको बता दें, और गोद बलाहा कला गांव से होगी जनसंवाद की शुरुआत, और सीएम इस कार्यक्रम में आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और गोदबलाहा कला गांव से होगी जनसंवाद की शुरुआत। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, और निजामपुर और मूसनौता गांव में भी सीएम सुनेंगे जन समस्याएं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल खट्टर जन समस्याओं को सुनेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों के समर्थन में जुट रहे लोग, आज 31वें दिन पहलवानों का धरना जारी है। सोनीपत समेत अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए। लगातार यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है समर्थन देने वालों की, लेकिन धरना लगातार जारी है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सोनीपत समेत अलग अलग राज्यों से यहाँ पर समर्थन देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और पहलवानों को समर्थन देने के लिए जुट रहे लोग
अहम खबर आपको बता दें, आज 31वें दिन पहलवानों का धरना जारी है। तो पहलवानों का धरना लगातार जारी है। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि हारी हुई सीटों पर ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा की 14 सीटों पर जीत के लिए 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी। नरेंद्र तोमर, जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निकाय चुनाव के परिणाम को देखते हुए अब तैयारियां होंगी, यानी जिन सीटों पर बीजेपी को हार हुई उन सीटों पर अभी से जीत की कवायद के लिए अब अहम जिम्मेदारियां अपने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, हारी हुई सीटों पर और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और 14 सीटों पर जीत के लिए 4 बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र तोमर, जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी को जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव के परिणाम को देखते हुए तैयारियां होंगी। और अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां हारी हुई सीटों को ज्यादा मजबूती से जीता जा सके, इसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और लोकसभा की 14 सीटों पर जीत के लिए 4 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दे दी गई है, जिनके नाम भी सामने आ गए हैं। नरेंद्र तोमर, जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव और अन्नपूर्णा देवी को यह जिम्मेदारी दी गई है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर वृहद संतृप्तिकरण अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान की शुरुआत करेंगे और शुभारंभ कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहेंगे। दर्शन पोर्टल के लोगों की भी लॉन्चिंग होगी। अलग अलग सेवाओं, अनुदान, कृषक पंजीकरण का शुभारंभ भी होगा। तो यह आम खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर दर्शन पोर्टल के लोगों की भी आपको तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहेंगे। और अगली खबर भिंड से है, जहां पर वरिष्ठ बीजेपी के नेता अवतार सिंह वाघवा का निधन हो गया है। मंगलवार की रात अवतार सिंह का निधन हुआ। शहर के वरिष्ठ बीजेपी नेता और समाजसेवी थे वाधवा। कुछ दिनों से अस्वस्थ रह रहे थे और इसके चलते ही उनका निधन हुआ है। मुक्तिधाम में अवतार सिंह वाघवा का अंतिम संस्कार होगा। रामनगर स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार की देर रात अवतार सिंह का निधन हुआ। हालांकि स्थानीय नेता लगातार पहुंच रहे हैं। शहर के वरिष्ठ बीजेपी के नेता और समाजसेवी थे वाघवा। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और अवतार सिंह वाघवा का निधन हुआ है। शहर के वरिष्ठ बीजेपी नेता और समाजसेवी थे वाघवा, लेकिन देर रात अस्वस्थ होने के चलते उनका निधन हो गया। और अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां पर सरकारी एम्बुलेंस में धक्का लगाते हुए वीडियो वायरल हो गया। डायल 102 में धक्का लगाते वीडियो हुआ वायरल। धक्का मारकर एम्बुलेंस स्टार्ट करते वीडियो वायरल। खैर सामुदायिक अस्पताल के बाहर का है वीडियो। तहसील खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। धक्का मारकर एम्बुलेंस स्टार्ट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस को धक्का मारकर किसी तरह से स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बयान करती हैं कि आखिर किस तरह से मरीजों को सामना करना पड़ता होगा इन परेशानियों को। डायल 102 में धक्का मारकर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया जा सका है। ऐसे में जिन मरीजों को इमरजेंसी है, उनके साथ आखिर किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है।
और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर युवती की गोली मारकर हत्या हो गई और गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे हैं। मंगेतर भी बेहोशी की हालत में मिला है। घर से 100 मीटर दूर खेत में मिला शव। 25 जून को दोनों की शादी होनी थी। युवती के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मंगेतर मिला। एसपी पूर्वी विद्यासागर मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पट्टी कोतवाली के कठार गांव में हुई वारदात। मंगेतर भी बेहोशी की हालत में मिला है। युवती के आपको बता दें कि मंगेतर को भी कुछ दूरी पर ही मिला है और एसपी ने अब पूरे मामले का संज्ञान लिया है। पट्टी कोतवाली के कठार गांव में ये वारदात हुई है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों को ले जा रही क्रूजर गाड़ी पलटी। डैम पर काम कर रहे थे मजदूर और गाड़ी पलटने से ये हादसा हुआ है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर घायल मजदूरों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आम खबर आपको हम बता दें, मजदूरों को ले जा रही क्रूजर गाड़ी पलटी है। और ये बड़ी खबर, मजदूरों को ले जा रही क्रूजर गाड़ी पलटने से हुआ हादसा। 7 मजदूरों की जान चली गई है। फिलहाल ये आम खबर, डैम पर काम कर रहे थे मजदूर। और जींद से खबर है, मौसम ने करवट बदली है। मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश की भी शुरुआत हुई। कई दिनों से जींद में 40 से ज्यादा तक तापमान था। लोगों को गर्मी सता रही थी, लेकिन अब इस बदले हुए मौसम ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है। तेज हवा और बारिश से तापमान में भी गिरावट आ गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत हो गई। अहम खबर आपको बता दें, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई है। कई दिनों से जींद में 40 से ज्यादा तापमान था, लेकिन अब तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है। लोगों को भीषण गर्मी के चलते अब कम परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि बदले मौसम से लोगों को राहत है। तेज हवा और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कटघोरा थाना क्षेत्र के शुरी में प्रेमिका के घर के सामने युवक की रक्तरंजित लाश मिली है। मृतक को 36 वर्षीय सुभाष देवांगन छुरी बस्ती का रहने वाला है। देर रात वो बस्ती में रहने वाली महिला से मिलने के लिए गया था और इसके बाद उसकी लाश उसके घर के पास मैदान पर मिली है। घटना की सूचना पर कटघोरा थाना प्रभारी अश्विनी राठौर टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। घटनास्थल की कुछ ही दूरी पर युवक की बाइक भी मिली है, जिसका प्लग निकला हुआ था। वहीं पास ही पेट्रोल से भरे एक बोतल बरामद की गई है। हत्या की घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। एक यहाँ छुरी गांव में सुभाष देवांगन करके 36 वर्षीय लड़का था, उसका कोई धारदार हथियार मारकर हत्या कर दिए हैं। और जिसमें अभी विवेचना चालू है। इसमें टीम के द्वारा बुला कर जांच किया जा रहा है। क्या संदेह में क्या दिख रहा है सर, क्या कारण? अभी प्रथम दृष्टिया तो मर्डर ही है और उसमें देख रहे हैं कौन है संदेही, उसकी तलाश कर रहे हैं। जी सर, यहाँ कुछ लोगों द्वारा बात चल रही थी कि उसको हादसा से प्रेम संबंध हो सकता है। अब उसको भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, मगर यह है कि अपने पूर्व परिचित महिला से मिलने आया था और मिलकर जा रहा था। उस दौरान एक घटना कारित किया गया है।
जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण इलाके में इन दिनों देह व्यापार का अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है और इस कारोबार में किशोरियों को भी शामिल करने का कारोबार चल रहा है। देह व्यापार करने के लिए जिस किशोरी को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसकी शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने पिसौद और लचनपुर गांव में छापामार कार्रवाई की और 6 महिलाओं के साथ 3 पुरुषों को संदिग्ध हालत में पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास संदिग्ध सामान भी बरामद किया है। कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार के लिए मजबूर, मारपीट करने और मानव दूर व्यापार में संलिप्त रहने का मामला दर्ज किया है। देह व्यापार में संलिप्त महिला कोरबा रायगढ़ जांजगीर की रहने वाली बताई जाती है। बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण रथ यात्रा बलरामपुर में निकाली, जहां संविदा कर्मियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर बलरामपुर एसडीएम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है। और वहीं संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों ने जानकारी लेते हुए बताया है कि सरकार के अपनी मांगों को लेकर कई बार मोर्चा खोल चुके हैं और विपक्ष की भूमिका में रही कांग्रेस पार्टी ने अपने 2018 विधानसभा चुनाव जन घोषणा पत्र में समस्त संविदा कर्मियों से वादा किया था कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार बनने के 10 दिवस के भीतर ही हमारी सरकार समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। सभी संविदा कर्मचारी हैं, अपनी मांग को लेके हम आए हुए हैं। जो संविधान में ये बात रखी गई थी कि हम लोगों को दूसरे साल में नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। और हम किसान के ही बच्चे हैं। किसान की जब मांगें पूरी हुई तो हमारी मांगें क्यों नहीं पूरी हुई? दूसरे साल हमारी मांग पूरी करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई और इस कारण से हम लोग मजबूर होकर आज आंदोलन के लिए उतर गए हैं। देखिए, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान जब हम अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे, तब विपक्ष में बैठे हुए श्री भूपेश बघेल जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी और कांग्रेस के जितने भी बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने हमारे मंच पर आंदोलन के दौरान आकर कहा था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। आज इस सरकार को बने हुए 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं। इन्होंने जन घोषणा पत्र भी बनाया था। उस जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में इस बात का उल्लेख है कि जब भी सरकार बनेगी तो हम नियमितीकरण करेंगे। आज 4.5 साल व्यतीत होने के पश्चात भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है। प्रदेश के पूरे 45,000 संविदा कर्मचारी इस वादा खिलाफी को लेकर सड़क पर अपना रोष प्रकट करने आज यहाँ बलरामपुर जिले। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।